हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल एसके इंग्लिश पाठशाला। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ लेसन 5 क्लास 8 एमपी बोर्ड जनरल इंग्लिश। द नेम ऑफ लेसन इज माइजर एंड हिज गोल्ड। माइजर मीन्स कंजूस एंड गोल्ड मीन्स सोना। तो माइजर यानी कंजूस और उसका सोना, हिज मीन्स होगा उसका। थिंक ऑफ एनी पॉपुलर सेइंग अबाउट ए माइजर इन इंग्लिश और हिंदी। अंग्रेजी या हिंदी में एक कंजूस के बारे में कोई प्रसिद्ध कहावत सोचो। सेइंग मीन्स कहावत, माइजर मीन्स कंजूस, हिंदी और इंग्लिश। थिंक मीन्स सोचना। विद इन ए होल विच ही हैड मेड अ माइजर केप्ट हिज ट्रेजर। माइजर ने, कंजूस ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे में उसने उसका खजाना रख दिया। विद इन यानी होल में, विद इन यानी होता है में, जैसे होल में। विच ही हैड मेड, जो उसने बनाया था। मेड मीन्स बनाना, विच यानी जो। विच का मीन्स हो रहा है जो। विच यानी कौन सा होता है, लेकिन यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है तो विच का मतलब हो रहा है जो। माइजर मीन्स कंजूस। कैप्ट मीन्स रखना, कीप की सेकंड फॉर्म होती है। ट्रीजर, ट्रीजर मीन्स खजाना। हिज मीन्स उसका। ही केम टू सी इट एवरी डे, दिस वाज हिज ओनली प्लीजर। वह रोज इसे देखने के लिए आता और वह उसकी एकमात्र खुशी थी। सोने को देखना ही उसकी एकमात्र खुशी थी। ही केम टू सी इट, वह इसे देखने के लिए आता। टू सी मीन्स देखने के लिए। टू का मीन्स हो रहा के लिए, सी मीन्स देखना। दिस वॉज हिज ओनली प्लीजर। ओनली मतलब एकमात्र या केवल, प्लीजर मीन्स खुशी। तो माइजर ने एक गड्ढा खोदा और गड्ढे के अंदर उसने उसका सोना छुपा दिया और उसे वह देखने के लिए आता। उसकी केवल यह एक खुशी ही थी। Now it chanced as he knelt by the hole। एक बार जो है उसको एक अवसर मिलता है। Now it chanced that once, उसको एक बार एक मौका मिलता है और वह अपने घुटनों के बल होल में देखता है। एक मौका आता है कि जब वो है अपने घुटनों के बल, नेल्ट मीन्स होता है घुटने, घुटने के बल बैठ जाना, यानी घुटनों के बल बैठकर जो है होल में वो झांकता है, झांक कर देखता है। ही वाज सीन बाय अ रोबर बोल्ट, और ये जो एक बार का जो मौका होता है वो कौन देख लेता है, वो एक रोबर यानी लुटेरा डाकू देख लेता है। रोबर मीन्स होता है लुटेरा या डाकू। एक बार ऐसा मौका आ जाता है, एक बार ऐसा मौका आ जाता है कि जैसे ही वो देख रहा होता है तो उसको यह करते हुए एक डाकू देख लेता है। सीन मीन्स देखना। एंड यहाँ पर चांस का मीन्स होता है मौका या अवसर। वंस यानी एक बार। बोल्ड मीन्स होता है साहसी या बहादुर, यानी जो रोबर था वो बहादुर साहसी था। एंड द रोबर केम बैक द वेरी सेम नाइट एंड टूक अवे हिज गोल्ड, और उसी रात वह डाकू आया और उसने जो उसका सोना ले गया। टूक अवे मीन्स ले जाना, फ्रेजल वर्ब है दोस्तों। सेम नाइट यानी उसी रात, सेम का मतलब उसी या वही। केम बैक यानी वापस आया। When the old man found that treasure was gone, जब उस बूढ़े व्यक्ति ने पाया कि उसका सोना है जो जा चुका है, मतलब चोरी हो चुका है। गॉन मीन्स चले जाना, ट्रीजर मीन्स खजाना। फाउंड मीन्स पाया, क्या पाया कि उसका जो खजाना जा चुका है। ही मेड ए टेरिबल क्लेटर, और उसने जो है शोर मचाया। अ टेरिबल क्लेटर एक फ्रेज है जिसका मीन्स होगा शोर मचाना।
दैट द नेबर्स ऑल केम रनिंग अप, और जो है जब वो शोर मचा रहा था तो सारे पड़ोसी उसकी तरफ दौड़कर आते हैं। नेबर्स मीन्स पड़ोसी, आल यानी सब, कम मीन्स आना। टू आस्क हिम व्हाट वाज द मैटर, और उससे पूछा कि क्या बात है। आस्क मीन्स पूछना, मैटर यानी बात या विषय होना। फिर वो बताता है वो बताता है माइजर, ही सेड बोलता है, लास्ट नाइट यानी पिछली रात को, अ रोबर टुक माई गोल्ड एंड अवे ही रेन विथ इट, पिछली रात को एक डाकू मेरा सोना लेकर भाग गया है। रेन विथ इट यानी इसके साथ भाग जाना, इसके साथ सोने के साथ, ये सोना लेकर। सेड द रोबर्स नेबर्स, और उन पड़ोसियों ने उससे पूछा, बिफोर द गोल्ड वाज गॉन, जब सोना चोरी नहीं हुआ था उसके पहले, प्रे टेल अस व्हाट डिड यू विथ इट, कि जब सोना चोरी नहीं हुआ था उसके पहले आप उसके साथ, सोने के साथ क्या क्या करते थे। टेल अस यानी हमें बताओ, व्हाट यानी क्या, विथ इट यानी उसके साथ, विथ यानी साथ, बिफोर मीन्स पहले। आई केम एवरी डे टू सी इट, मैं उसको जो है देखने के लिए रोज आता था। एवरी डे मीन्स रोज, सी मीन्स देखना, टू का मतलब हो रहा है के लिए, टू यानी के लिए। जे यहाँ पर टू इन्फिनेटिव का कार्य कर रहा है तो उसका अर्थ हो रहा है के लिए। एंड नाउ व्हाट आई कैन डू, अब पड़ोसी बोलते हैं अब हम इसमें क्या कर सकते हैं। सेड यानी कहना, ऐसा कौन कहते हैं, पड़ोसी। यू कैन कम एवरी डे, हिज फ्रेंड रिप्लाइड, उनके दोस्तों ने कहा, उसके दोस्तों ने कहा, रिप्लाइड यानी जवाब दिया, तुम रोज आओ और सोने की बजाय होल देखकर चले जाओ। लुक मीन्स देखना, होल मीन्स छेद या गड्ढा, स्टीड यानी के बजाय या के बदले। स्टीड का मतलब होता है, इंस्टीड का मतलब होता है के बजाय या क्या के बदले ना, सोने के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ सोना, तो सोने की बजाय आप अब तुम जो है अपना होल देखकर चले जाओ। उसके दोस्तों ने ऐसा कहा, रिप्लाई दिया है ना, जवाब दिया। दोस्तों कहानी कैसी लगी आपको, पसंद आई हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको 6 to 8 ग्रामर भी पढ़ाई जाएगी इस चैनल पर, और साथ ही साथ क्वेश्चन आंसर भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और बुक वर्क का जितना भी कार्य होगा वो सब करवाया जाएगा, जैसे पेसेस वगैरह हुआ बुक के लास्ट में जो रहते हैं सारी चीज़ें।